मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको आईटीआर फॉर्म के बारे में बताया था कि कितने तरीके के फॉर्म होते हैं, तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि 31 जुलाई की डेट आखिरी तारीख है जब आप अपना आईटीआर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई भी फॉर्म भरेंगे या अपना रिटर्न दाखिल करेंगे, तो उसमें आपको कुछ पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब देखिए, अगर आपने सही फॉर्म चुन लिया है, तो आप उसको भर दीजिए। और अगर मान लो आपसे गलती हो जाए कभी भी कि आपने कोई गलत मतलब जो है आईटीआर दाखिल करते वक्त करदाता को सही जानकारी जो दर्ज नहीं की है और गलत फॉर्म का आपने चुनाव कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में आप संशोधित आईटीआर यू दाखिल करने की अनुमति भी आपको मिलती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) में इसका प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आरंभिक आयकर रिटर्न में से किसी भी गलती या चूक को सुधारना होता है। इसमें अधूरे कर रिटर्न, गलत आय स्रोत या अनदेखी की गई कटौती शामिल हो सकती है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि करदाता ने भूलवश गलत फॉर्म का चुनाव किया हो, जानबूझकर नहीं। क्योंकि अगर आपने जानबूझकर गलत आईटीआर फॉर्म भरा है, तो आपको 300% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आमतौर पर संशोधित आईटीआर दाखिल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। अगर कर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि करदाता ने जानबूझकर आय कम बताई है या छिपाई है और कर चोरी में शामिल है, तो आयकर प्रावधानों के अनुसार जुर्माना वसूला जा सकता है। यह जुर्माना भुगतान की गई राशि का 100% से 300% यानी कि 3 गुना तक हो सकता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि सही आईटीआर फॉर्म की पहचान करें और सही आईटीआर रिटर्न भरें। अब आप ये सोचिए कितनी बार आप ये आईटीआर को अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए, आप वित्तीय वर्ष के अंदर कितनी बार भी सुधार कर सकते हैं। इसमें कोई भी सुधार की निश्चित संख्या नहीं है, हालांकि समय जरूर निर्धारित है। आईटीआर यू यानी कि समय सीमा है, वो मूल्यांकन वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर होती है। यानी कि अगर 23, 24, 22 और 22-23 के लिए आईटीआर यू जो है आप दाखिल कर सकते हैं। यानी कि इस साल का अगर आप कोई गलत भर देते हैं, तो अगले 2 साल तक आप संशोधित आईटीआर भर सकते हैं। और इसके फायदे क्या हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सटीक कर देता की गणना सटीक तरीके से की गई है। यह सही तरीके से आईटीआर दाखिल करके सुनिश्चित किया जाता है। ऐसा करके कार्रवाई और जुर्माने से आप बच सकते हैं। फिर आती मुद्दा टैक्स रिफंड का। उचित आईटीआर दाखिल करके करदाता रिफंड के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि संशोधित आईटीआर दाखिल नहीं की जाती है, तो विभाग इस पर विचार नहीं करेगा। फिर क्या होता है, वित्तीय विश्वसनीयता। करदाता आय और वित्तीय स्थिति एक सटीक आईटीआर द्वारा संपादित और सत्यापित की जाती है। यह विशेष रूप से जब करदाता किसी ऋण या वीजा के लिए आवेदन करता है, उस समय चीज जांची जाती है। त्वरित ऋण प्रक्रिया। संशोधित आयकर रिटर्न भरने से कई वित्तीय संस्थान ऋण के लिए आवेदन करते समय आयकर रिटर्न मांगते हैं। सटीक और समय पर आईटीआर दाखिल करने से ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। फिर क्या है, जांच की कम संभावना। जब करदाता आप सही और पूर्ण रिटर्न दाखिल करते हो, तो आयकर विभाग द्वारा रिटर्न की समीक्षा करने की संभावना कम हो जाती है। इस तरह समय और परेशानी से आप बच सकते हैं। और देखिए, सभी के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। देखिए, जिनकी सकल आय मूल कर छूट की सीमा से अधिक है, उनको आयकर रिटर्न हर हाल में भरना चाहिए। कई लोगों को गलतफहमी रहती है कि इनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है, तो आयकर रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इनकम टैक्स के जो एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है सालाना आय 5 लाख से कम होने पर कर इसलिए नहीं देना पड़ता क्योंकि धारा 87A के तहत 12,500 रुपए की छूट मिलती है। छूट की वास्तविक सीमा अब सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही है पुरानी कर व्यवस्था में। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की आय 4.25 लाख है, जो आयकर की छूट की सीमा 5 लाख रुपए से कम है, इस कारण उसे शून्य टैक्स है वो भरना होगा। लेकिन आय 4.25 लाख रुपए है, जो वास्तविक छूट सीमा 2.5 लाख से अधिक है, इसलिए आईटीआर दाखिल करना उसे जरूरी है। भले ही आपको टैक्स जीरो हो, लेकिन आईटीआर रिटर्न जरूर भरिए, क्योंकि आईटीआर रिटर्न एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो आपको बहुत सारी जगहों पर लोन लेने के लिए या किसी और अन्य बहुत सारी चीजों में काम आता है। इसलिए आयकर रिटर्न भरने में चूक ना करें, आयकर रिटर्न भरने में देरी ना करें और आयकर रिटर्न भरने से
परेशान ना हो। आयकर रिटर्न आपकी वित्तीय संसाधनों को आंकने के लिए और वित्तीय संसाधनों के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। आप सरकार को ये बताते हैं कि आप कितने रुपए टैक्स देने के हकदार हैं या आप टैक्स देने के हकदार नहीं हैं। सरकार इससे जानकर आपको वो सारी सुविधाएं देती है जो कि एक आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता को मिलती है। तो इसलिए आयकर रिटर्न भरने में देरी ना करें, कोताही ना करें। जय हिंद, जय भारत।